लगभग 1400 दिन से चल रहे युद्ध में पहली बार अब पुतिन ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि अगर रूस को घेरने या बर्बाद करने की कोशिश की गई तो रूस अपने सभी दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूरोप, नेटो और यूरोपियन यूनियन की युद्ध की तैयारियों को देखते हुए अपनी परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक को भी जंग में उतार दिया है। और खबर तो यह है कि रूस ने बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइलों को पहुंचा भी दिया है, जहां से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्वीडन के साथ पोलैंड समेत कम से कम यूरोप के 15 देशों पर ओरेशनिक मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया जाएगा। $10 लाख करोड़ से हारेंगे ज़ेलेंस्की, पुतिन करेंगे आधा यूक्रेन साफ। रूस यूक्रेन युद्ध अब पूरी तरह से यूरोप युद्ध में बदलने लगा है। पिछले 48 घंटे में हालात इस कदर बदल गए हैं कि अब पुतिन ने भी मान लिया है कि जब तक यूरोपीय देशों पर सीधा हमला नहीं करेंगे तब तक यूक्रेन और रूस के बीच कोई समझौता भी संभव नहीं है। खुद ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि मुझे लगता है रूस यूक्रेन जंग अब तीसरे विश्व युद्ध में कभी भी बदल सकती है। अभी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देशों को भी निशाना बनाने का मन बना लिया है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आनी शुरू हो चुकी है कि रूस अपनी सबसे नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन के साथ साथ अब यूरोप के कम से कम 10 देशों पर हमले कर सकता है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल दिसंबर से ही हमले शुरू भी कर देगी। खबर यह भी है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड समेत कम से कम 25 ऐसे यूरोपीय देश हैं जो अब यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख करके रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी पूरी कर चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने 90 अरब यूरो यानी लगभग 9,51,000 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है, जिसके दम पर यूक्रेन अब रूस से लंबी जंग करेगा। खबर तो यहां तक आ रही है कि अमेरिका को भी भनक लग चुकी है कि यूरोप अमेरिका के 28 सूत्रीय फॉर्मूले को रूसी फॉर्मूला बताकर जानबूझकर खारिज कर रहा है ताकि रूस यूरोप पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाए। हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पुतिन की उस ओरेशनिक मिसाइल से, जिसकी वजह से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक इस वक्त कोहराम मचना शुरू हो चुका है। बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल, निशाने पर आधा यूरोप। लगभग 1400 दिन से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध वैसे तो रूस के पक्ष में जाता हुआ साफ दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद के बहाने आग में घी डाल रहे हैं, उसने रूस यूक्रेन जंग को तीसरे विश्व युद्ध में पहुंचा भी दिया है। और यही वजह है कि 15 अगस्त 2025 को जो पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलने के बाद यूक्रेन से समझौते को तैयार हुए थे, वही पुतिन अब किसी भी कीमत पर जंग रोकने को तैयार नहीं है। पिछले 3 हफ्तों से पुतिन ने अपने सैन्य कमांडरों के साथ मिलकर जो जंगी तैयारियां की है, वो चीख चीख कर कह रही हैं कि पुतिन अब तीसरे विश्व युद्ध के साथ साथ बहुत बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के खिलाफ अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक भी उतार दी है, जो रूस और उसके जिगरी दोस्त बेलारूस की जमीन से यूरोप पर हमला करेगी। पुतिन ने ओरेशनिक से हमला करने के लिए कोई प्लान गुप्त नहीं रखा है, बल्कि डंके की चोट पर कहा है कि रूस अपने सभी दुश्मनों को ओरेशनिक मिसाइल से तबाह कर देगा।
अब हम आपको वीडियो ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस अपनी ओरेशनिक मिसाइल के जरिए अपने कौन कौन से यूरोपीय कट्टर दुश्मनों पर कहां कहां हमला करना चाहता है। इस वक्त पुतिन की आंखों की किरकिरी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन बने हुए हैं। ये यूरोप के मुख्य 4 देश रूस की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि रूस ने अपने सबसे जिगरी दोस्त बेलारूस की धरती पर अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक तैनात कर दी है, जहां से ब्रिटेन की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और जर्मनी की राजधानी बर्लिन और स्पेन की राजधानी मैड्रिड आसानी से निशाने पर आ जाएगी। अगर रूस ऐसा करता है तो यूरोपियन यूनियन में शामिल 27 देशों में से 4 सुपर पावर यूरोपीय देश तबाह हो जाएंगे और फिर रूस को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने दावा कर दिया है कि दिसंबर 2025 से ही रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक दुश्मनों को तबाह करना शुरू कर देगी। Каким мог бы быть возможный ответ России в случае возможной блокады Калининградской области, если, конечно, такой вопрос кому-то придет в Европе в голову? Подобного рода эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта. Это все должны отдавать себе в этом отчет. भस्म करेगी पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल। हम आपको ये दिखाते हैं कि पुतिन क्यों आधे से ज्यादा यूरोप को तबाह कर देना चाहते हैं। क्यों रूस को लगता है कि अमेरिका को अपनी शर्तों पर दबाना आसान है, लेकिन यूरोप को दबाना बेहद मुश्किल है। इसे भी आप जरा समझ लीजिए। हम आपको 2 वीडियो ग्राफिक विंडो दिखा रहे हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल आधे यूरोप का सफाया कर सकती है। रूस की नई ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता और दूसरे दायरे में आने वाले यूरोपीय देशों से जुड़ी हैरान करने वाली रिपोर्ट भी सामने आने लगी है। रूसी, यूरोपीय और पश्चिमी देशों की मीडिया के मुताबिक रूस ने बेलारूस से ओरेशनिक को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। दावों के मुताबिक बेलारूस से लॉन्च किए जाने पर रूस की ओरेशनिक मिसाइल 10 मिनट से भी कम वक्त में ब्रिटेन की राजधानी लंदन या फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस में परमाणु तबाही मचा सकती है। ओरेशनिक एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM है, जिसकी आधिकारिक मारक क्षमता 1000 से 5500 किलोमीटर के बीच बताई गई है। हालांकि कुछ रूसी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 5000 किलोमीटर तक हो सकती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 5000 से 5500 किलोमीटर की रेंज में पूरा यूरोप और उससे लगभग सभी प्रमुख देश आ जाते हैं। रूस के निशाने पर मुख्य यूरोपीय शहर इसकी रेंज में हैं। रूस के पश्चिमी हिस्सों या फिर बेलारूस, जहां से इसे 2025 के आखिर तक तैनात कर दिया गया है, यहां से बहुत बड़े हिस्से पर हमला कर सकती है। पश्चिमी यूरोप में लंदन, पेरिस, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल, जहां पर नेटो का मुख्यालय भी है, उसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। जबकि पश्चिमी यूरोप में जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसके हमले से बच नहीं पाएगी। दावों के मुताबिक ओरेशनिक मिसाइल 10 से 12 मैक यानी आवाज से 10 से 12 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। और यही वजह है कि मध्य और पूर्वी यूरोप में पोलैंड की राजधानी वार्सा, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग जैसे और भी देश इसके निशाने पर आसानी से आ जाएंगे। जबकि बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया भी ओरेशनिक से बच नहीं पाएंगे। उत्तरी यूरोप में स्वीडन का स्टॉकहोम, स्वीडन, नॉर्वे का ओस्लो, फिनलैंड का हेलसिंकी, डेनमार्क का कोपेनहेगन ओरेशनिक के टारगेट पर हैं।